नमस्कार मित्रों। हाँ, अपने इस सेशन में अपने टॉपिक चल रहा है राजस्थान का सामान्य परिचय। और राजस्थान में सामान्य परिचय जो टॉपिक है, ये राजस्थान ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक में अपने राजस्थान के जो नामकरण थे उससे संबंधित बातें चल रही थी। लास्ट जो क्लास थी उसमें राजस्थान के नामकरण के संबंधित बारे में अपने चर्चा हुई थी। उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों कि राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया था, 1 नवंबर 1956 को। फिर अगला बात बताई थी कि राजस्थान या भारत के आज़ाद होने के बाद में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था, 25 मार्च 1948 को। राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, राजस्थान को संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। ठीक, इन सब बातों की बारे में बात हो गई थी। इसके बारे में राजस्थान में कौन कौन आया, राजस्थान को क्या क्या कहा। जैसे 16वीं शताब्दी में अबुल फजल आया, अबुल फजल ने राजस्थान को मरु प्रदेश कहा। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस आया, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा। उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, उसका उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसमें मिलता है। फिर 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या क्या कहा, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा कहा। उल्लेख कहाँ मिलता है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियल्स, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है द एनार्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और बलदेव मिश्र ने। और राजस्थान को किस किस काल में क्या क्या कहा गया, जैसे रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा गया, रामायण काल में राजस्थान को ब्रह्मवृत कहा गया। वैदिक काल में राजस्थान को क्या कहा गया, वैदिक काल में रामायण काल में राजस्थान को मरुकांतार कहा गया, वैदिक काल में ब्रह्मवृत कहा गया। इन सब बातों के बारे में अपनी चर्चा हो गई थी। ठीक है, और मैंने कहा था कि वैदिक काल के साथ साथ यदि ऋग्वेद आ जाए, ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया, तो भी ऋग्वेद में भी क्या कहा गया, ब्रह्मवृत कहा गया। ठीक, इन सब के बारे में दोस्तों चर्चा हो गई थी। कल का जो सेशन था नामकरण से संबंधित लगभग था। ठीक है, अब आज की क्लास में दोस्तों उसी के आगे का पार्ट की बात करेंगे। राजस्थान का नामकरण लगभग कंप्लीट हो गया था। साथ में मैंने आपको 2 क्वेश्चन और बताए थे कि जैसे कौन सा राजस्थान का साहित्य ग्रंथ ऐसा है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिला है। तो राजस्थान के 2 ऐसे ग्रंथ हैं, राजरूपक और नैनसिरी ख्यात। राजरूपक का राइटर कौन था, वीरभान। नैनसिरी ख्यात का राइटर कौन था, मोहनोत नैनसी। ठीक, उसके बाद बताया होगा मैंने कि कौन से शिलालेख में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है, बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख कौन से ईस्वी का है, 625 ईस्वी का। कौन से विक्रम संवत का है, 682 विक्रम संवत का। राजस्थान में कहाँ मिला है ये शिलालेख, सिरोही जिले में मिला है। सिरोही जिले में कौन से मंदिर में मिला है, सीमल माता खेमल माता के मंदिर में मिला है। किसके समय का है, राजा वरमलात के समय का ये शिलालेख है। और इस शिलालेख में दास प्रथा पर जोर दिया गया था। ये सभी चर्चा हुई थी, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। अब देखो कल की जो क्लास थी वहां से यदि बहुत डीप क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्या पूछेगा, मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ, क्वेश्चन फॉर्मेट। जैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि ब्रिटिश काल में राज्य को किस नाम से जाना गया, किस नाम से जाना गया। ब्रिटिश काल में राज्य को किस नाम से जाना गया, ऐसा दोस्तों क्वेश्चन आ गया। और इसमें आपको ऑप्शन दे दिया, रायथान, ऑप्शन बी रजवाड़ा, ऑप्शन सी राजपूताना, और ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश काल में राज्य को किस नाम से जाना गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ब्रिटिश काल में राजस्थान को या राज्य को किस नाम से जाना गया, तो अपने कल पढ़ा था कि सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा था, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को कहा था राजपूताना, सन 1800 में। ठीक, और ये जो कार्यकाल था, ये काल कौन सा कार्यकाल था, ब्रिटिश काल था। ठीक, ब्रिटिश काल में राज्य को किस नाम से जाना गया, तो किस नाम से जाना गया, राजपूताना नाम से।
हो सकता है इसके स्थान पर, ब्रिटिश काल के स्थान पर वो क्वेश्चन ऐसे दे दे कि मध्यकाल में राजस्थान को क्या कहा गया। चाहे ब्रिटिश काल आए चाहे मध्यकाल आए, आंसर क्या आएगा? राजपूताना। ब्रिटिश काल में या मध्यकाल में राजस्थान को क्या कहा गया था? राजपूताना कहा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अगर पूछ ले आपसे कि सर्वप्रथम कौन से साहित्यिक ग्रंथों में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो राजरूपक और नैन सिरी ख्यात। या फिर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले कौन से शिलालेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में जो 625 ईस्वी का था। इन सभी बातों पर, इन सभी क्वेश्चनों पर कल चर्चा हो गई थी। आज हम राजस्थान की स्थिति के बारे में समझेंगे। टॉपिक यही है, राजस्थान का सामान्य परिचय, और इसी के अंतर्गत जो सब टॉपिक है, उप टॉपिक, वो है स्थिति। यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्थिति के अंतर्गत क्या है? स्थिति के अंतर्गत ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान या भारत विश्व मानचित्र पटल पर कौन सी दिशा में स्थित है? क्वेश्चन देखना, राजस्थान या फिर भारत विश्व मानचित्र पटल पर, विश्व मानचित्र पटल पर कौन सी दिशा में स्थित है? दिशा में स्थित है। राजस्थान या भारत विश्व मानचित्र पटल पर कौन सी दिशा में स्थित है? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कह क्या रहा है ये प्रश्न? ये कह रहा है कि ये अपना राजस्थान या फिर अपना देश विश्व मानचित्र पटल पर, यानी कि दुनिया के नक्शे में, विश्व के नक्शे में कौन सी दिशा में स्थित है। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये है अपना विश्व का नक्शा, ये बना दिया मैंने, उत्तरी अमेरिका, ये इसके नीचे है दक्षिण अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये है आपका यूरेशिया वाला पोर्शन, और ये है अफ्रीका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व का नक्शा है, और इस विश्व के नक्शे को मैं एक ग्लोब में बंद कर देता हूं। जैसे ये लो, अब ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा जैसे, ठीक। अब ये सबसे पहले तो आपको जिसको नक्शे में दिशा देखने की जानकारी नहीं है, उसको मैं एक तरह से समझा देता हूँ। इधर देखो, नक्शे में दिशा देखने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा प्लस का निशान देखो, प्लस का निशान के सबसे ऊपर जो दिशा होती है वो होती है उत्तर दिशा, सबसे नीचे होती है दक्षिण दिशा, इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व, और इधर कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। इनके बीच में भी दिशा होती है, ये वाली जो दिशा होगी ये कौन सी होगी? उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक। ये वाली कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। ये वाली जो दिशा है ये कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम। और ये जो दिशा है ये कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व दिशा। देखो, नक्शे में दिशा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और उसी के बेस पर हम दिशा से संबंधित क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जैसे उत्तर हो गई, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य की जो दिशा है उत्तर पूर्व दिशा, इन दोनों के जो मध्य दिशा है दक्षिण पूर्व दिशा, इन दोनों के जो मध्य हैं यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा, और इन दोनों के मध्य है वो है उत्तर पश्चिम दिशा। अब यही क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान या भारत विश्व के नक्शे में कौन सी दिशा में स्थित है।
तो ये वाली दिशा हो गई आपकी उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई आपकी पूर्व दिशा और ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। ये जो दिशा है ये हो गई उत्तर पूर्व दिशा। ये वाली दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व। और क्वेश्चन भी क्या है? राजस्थान या भारत विश्व के नक्शे में कौन सी दिशा में स्थित है? इस विश्व के नक्शे में भारत कहाँ है? अपना भारत ये रहा। जैसे मैं पूरा बनाऊं, ये आपको शायद दिख जाएगा, ये है अपना भारत। तो विश्व के नक्शे में भारत किस दिशा में स्थित है? ये हो गया भारत। तो भारत इस दिशा में है, यानी कि कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। विश्व के नक्शे में भारत या राजस्थान, देखो भारत जहाँ है राजस्थान भी वही होगा, ठीक है। तो इस विश्व के नक्शे में, विश्व मानचित्र पटल पर भारत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ये हुआ थोड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से आजकल थोड़ा एक हेवी वाला क्वेश्चन आता है। ये जो चार दिशा है, ये चारों ही दिशा चार कोणों का निर्माण करती है, और ये जो कोण है ये अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि आरपीसी सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2016, वहाँ पर 2016 में महिला सुपरवाइजर का एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि विश्व मानचित्र पटल पर राजस्थान किस कोण में स्थित है। ये चारों ही चार कोण हैं और ये चारों ही कोणों का नाम अपने को याद होना चाहिए। देखो ये जो कोण है, इस कोण को कहा जाता है ईशान कोण। ईशान कोण। ये जो कोण है इस कोण को कहा जाता है वायव्य कोण। इस कोण को कहा जाता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। और इस कोण को कहा जाता है आग्नेय कोण। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर यदि दिशा का क्वेश्चन आता है तो हर कोई इसे सही कर सकता है, लेकिन यदि कोण का क्वेश्चन आ गया तो अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोण याद ही नहीं रहते हैं, अधिकतर बुक्स में इसका उल्लेख मिलता ही नहीं है। इसलिए थोड़ा डीप क्वेश्चन है, समझना इसे। अगर अब क्वेश्चन आ गया कि विश्व मानचित्र पटल पर राजस्थान या फिर भारत किस कोण में स्थित है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि विश्व मानचित्र पटल पर राजस्थान या फिर भारत किस कोण में स्थित है? ईशान कोण में स्थित है। ठीक, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन भारत के संदर्भ में बनता है, भारतीय मानचित्र के संदर्भ में बनता है। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, बिल्कुल इसी तर्ज पर ये क्वेश्चन निर्मित है। क्वेश्चन है अपना कि भारतीय मानचित्र पटल पर राजस्थान किस कोण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानचित्र पटल पर, मानचित्र पटल पर राजस्थान किस दिशा, या फिर यहां पर कोण भी पूछ सकते हैं, किस दिशा या किस कोण में स्थित है। पहले क्वेश्चन था कि विश्व के नक्शे में राजस्थान या भारत किस कोण में स्थित है या किस दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानचित्र पटल पर राजस्थान किस दिशा में या किस कोण में स्थित है। मतलब क्वेश्चन बदल गया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के नक्शे में अपना राजस्थान किस दिशा में है और किस कोण में है। जैसे अपना ये है भारत, ये है दोस्तों भारत। ये एक भारत का फॉर्मेट बना रहा हूं। हाँ, ये भारत है। अब जैसे मैं इसे भी ग्लोब में बंद करूं, वही सिस्टम, ये लो। अब इस भारत में अपने को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान कहाँ पर है। इस भारत के नक्शे में अपना जो राजस्थान है वो है यहाँ पर, राजस्थान है यहाँ पर। और ये जो राजस्थान है वो कौन सी दिशा में है? इस दिशा में है। इस दिशा को क्या कहते हैं? इस दिशा को कहते हैं उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा।
और ये यहाँ पर कोण भी पूछा है, तो कोण यदि पूछ ले तो आपको पता है ये कौन सा कोण है, वायव्य कोण। वायव्य कोण, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था इस कोण को ईशान कोण कहा जाता है। वायव्य कोण ये कौन सा कोण है, नैऋत्य कोण, और ये है आग्नेय कोण। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय मानचित्र पटल पर राजस्थान किस दिशा में और किस कोण में है। तो भारतीय मानचित्र पर यानी भारत के नक्शे में अपना जो राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है और वायव्य कोण में है। ठीक, जबकि पहले वाले प्रश्न में दिशा कौन सी थी, ये, और कोण कौन सा था, ईशान कोण था। ठीक है, अब स्थिति की बात करें तो भारत राजस्थान की स्थिति विश्व के नक्शे में देख ली है, भारत के नक्शे में देख ली है। अब एशिया में भी राजस्थान की स्थिति पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो ये सेशन है ये आरएस लेवल का होगा, इसीलिए हम हर प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान या भारत किस दिशा में है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान या भारत किस दिशा में या किस कोण में स्थित है। एशिया महाद्वीप में, मेन क्वेश्चन ये है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान या भारत किस दिशा में या किस कोण में है। अब इसको भी समझने की कोशिश करना, जैसे कि ये मैं बना रहा हूं एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में इस एशिया महाद्वीप को भी जैसे एक ग्लोब में बंद कर दिया अपन ने। ये एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में अपने को ये ढूंढना है कि एशिया महाद्वीप में भारत कहां पर है। एशिया महाद्वीप में भारत है, ये भारत है। ठीक, अब ये भारत किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है। इस दिशा को क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा। इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। यदि यहां से कोण पूछ ले तो ये जो कोण है, ये कोण कौन सा है, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। क्वेश्चन क्या है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान या भारत किस दिशा में और किस कोण में स्थित है। तो इस एशिया महाद्वीप में अपना जो भारत है, अपना जो राजस्थान है, वो दक्षिण पश्चिम में और नैऋत्य कोण में स्थित है। यहां हमने देखा तीनों ही प्रकार के फॉर्मेट का क्वेश्चन देख लिया अपन ने कि विश्व मानचित्र पटल पर राजस्थान और भारत किस दिशा में है। तो विश्व मानचित्र पटल पर राजस्थान और भारत उत्तर पूर्व दिशा में और ईशान कोण में था। भारतीय मानचित्र पटल पर राजस्थान किस दिशा में और किस कोण में है, उत्तर पश्चिम दिशा और वायव्य कोण में है। जबकि एशिया के नक्शे में राजस्थान और भारत किस दिशा में और किस कोण में है, तो एशिया के नक्शे में राजस्थान और भारत दक्षिण पश्चिम दिशा में और नैऋत्य कोण में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब देखो इसके आगे की बात, अब बात करते हैं विस्तार की, राजस्थान का विस्तार। विस्तार के अंतर्गत देखो अपने को दो प्रकार का विस्तार देखना होता है। एक होता है अक्षांशीय विस्तार और एक होता है देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि अपना राजस्थान कौन कौन से अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, उसे अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। और देशांतरीय विस्तार का क्या मतलब है, देशांतरीय विस्तार का मतलब होता है कि राजस्थान कौन कौन सी देशांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है। देखो जो पहली बारी पढ़ रहा है उसे अक्षांश और देशांतर का भी पता नहीं है कि क्या होती है अक्षांश और क्या होती है देशांतर। तो देखो इधर जैसे कभी आपने ग्लोब देखा है, और ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखा और आड़ी रेखा। कुछ रेखाएं ऐसी होती है आड़ी रेखाएं,
इस तरह के, और कुछ रेखाएं होती है खड़ी रेखाएं। ये जो आड़ी रेखा बनाई है मैंने, इन रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। और जो ऐसी रेखाएं होती है इस तरह से खड़ी रेखाएं, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखा। ये जो रेखा है खड़ी रेखाएं, इन खड़ी रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। अब विस्तार पढ़ेंगे राजस्थान का, तो राजस्थान के विस्तार में अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और एक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। यानी कि अपना राजस्थान कौन कौन सी अक्षांशों के और कौन से देशांतरों के बीच में स्थित है। अक्षांश यानी आड़ी रेखाएं होती है और देशांतर यानी खड़ी रेखाएं होती है। ठीक है, अब जैसे ये है अपना राजस्थान, ये है अपना राजस्थान। राजस्थान, अब राजस्थान के बारे में अक्षांश से विस्तार का यदि पता लगाना है, अक्षांश से विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का सीधा सीधा मतलब होता है कि राजस्थान कौन कौन सी आड़ी रेखाओं के मध्य में है, कौन कौन सी अक्षांशों के मध्य में है। जैसे ये मैंने ग्लोब बनाया, इस ग्लोब में अपना अगर भारत की बात करें तो भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस तरह से होगा आपका भारत, और इस तरह से ये है आपका भारत। ये जो स्थिति है ये भारत की स्थिति दर्शाती है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम ये जो रेखा है, जैसे मान लो ये रेखा आ गई और ये रेखा आ गई, ये दोनों ही रेखा, ये रेखा और ये रेखा भारत का अक्षांश से विस्तार दर्शाती है। ठीक है, उसी प्रकार राजस्थान की जो अक्षांश से विस्तार है वो ये जो अक्षांश रेखा है, जैसे मान लो यहां से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है और यहां से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है, ये वाली जो अक्षांश रेखा है, ये दोनों ही अक्षांश रेखा राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कहलाती है। एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब राजस्थान इन दो अक्षांशों के मध्य में स्थित है। अगर इसको शॉर्ट रूप में देखेंगे तो मैं आपको एक और फॉर्मेट करके बताता हूं। देखो इधर केवल राजस्थान के बारे में बताऊंगा। जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये जो मैंने बनाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक, इसके बाद में ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। अब जैसे राजस्थान का अक्षांश से विस्तार देखना है अपने, तो राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार है वो क्या है, राजस्थान कहाँ है, यहां पर। इस तरह से आपका राजस्थान फैला हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से। अब 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, वो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, राजस्थान के 2 जिलों से। ठीक है, लेकिन यहां पर जो कर्क रेखा आ रही है, समझना, ये वाली जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की बिल्कुल नीचे वाली, इस अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश रेखा। 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश रेखा। अब अक्षांशों का नियम होता है कि भूमध्य रेखा से उत्तर में जो अक्षांश रेखा होती है उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और भूमध्य रेखा से दक्षिण में जो अक्षांश रेखा होते हैं उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर में कुल 90 अक्षांश है और दक्षिण में भी 90 अक्षांश है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, उस तरह 23 डिग्री, उस तरह से 90 डिग्री तक अक्षांश है, तो उन्हें सभी सारी अक्षांशों को हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और भूमध्य के नीचे जो अक्षांश रेखा बनी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अब देखो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि यहाँ पर
जितनी भी अक्षांश रेखाएं आएंगी उन्हें उत्तरी अक्षांश ही कहेंगे। तो ये जो राजस्थान का दक्षिणी छोर है, इसको छूते हुए जो ये अक्षांश रेखा आ रही है, इसे 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और यहाँ पर जो कर्क रेखा आ रही है, सॉरी, यहाँ पर जो अक्षांश रेखा आ रही है, ये जो अक्षांश रेखा मैंने बनाई है, इसे उत्तरी राजस्थान के उत्तरी छोर को छूते हुए जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा को भी हम कौन सी रेखा कहेंगे? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये हो गया मित्रों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मैं बड़े रूप में आपको बता देता हूं। इधर ये जो मैंने अक्षांश रेखा खींची है, ये अक्षांश रेखा है, ये वाली, इसका कौन सी अक्षांश रेखा है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो अक्षांश रेखा है वो है ये वाली अक्षांश रेखा, इसको क्या कहते हैं? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट, ये है मिनट का निशान। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में अपना राजस्थान फैला हुआ है। इसे ही कहा जाता है अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूजन होते हैं कि ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, फिर भी यहाँ पर ये उत्तरी अक्षांश क्यों आया है? उत्तरी अक्षांश अभी मैंने बताया है कि इस रेखा से, भूमध्य रेखा से उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखा होंगे उसे हम उत्तरी अक्षांश ही कहेंगे, ठीक है। इसीलिए दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश आया है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अक्षांश से, यहाँ से अक्षांशीय विस्तार में से इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इसके अलावा पूछ सकता है कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? अक्षांशीय अंतर, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? तो 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 3 को माइनस कर लेंगे, अक्षांशीय अंतर आ जाएगा। अक्षांशीय अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। अब हम देखेंगे क्या राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार में से कोई और क्वेश्चन बन सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है कि यहाँ से 23 के बाद में 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री और ये 30 डिग्री, इतनी सारी अक्षांश यहाँ से गुजर रही है, राजस्थान के बीच में से गुजर रही है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है? ऐसी अक्षांश रेखा जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, इस तरह से ऐसी अक्षांश रेखा जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। तो देखो नॉर्मल सा अगर अनुमान लगाते हैं तो भी 23 के बाद में 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री और 27 डिग्री अक्षांश रेखा, ऐसी अक्षांश रेखा है 27 डिग्री अक्षांश रेखा जो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है? मध्यवर्ती यानी कि राजस्थान के बीचों बीच वाली अक्षांश रेखा, मध्यवर्ती अक्षांश रेखा। मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी हुई? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। देखो अक्षांशीय विस्तार में से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय अंतर कितना है? अक्षांशीय अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट। फिर राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है? तो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब ठीक इसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार देखेंगे। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार का मतलब मैंने बताया था कि राजस्थान कौन कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। देशांतर यानी खड़ी रेखा, कौन कौन सी खड़ी रेखाओं के बीच में राजस्थान फैला हुआ है। तो देखो खड़ी रेखा, जैसे ये वाली बीचों बीच वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर वाली जो देशांतर रेखा होगी उसे हम पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे और इधर वाली जो देशांतर रेखा होगी उसे हम पश्चिमी देशांतर रेखा
बोलेंगे। सबसे पहला नियम ये याद रखना है कि इस देशांतर से इधर वाली देशांतर रेखा होगी उसे पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे, इधर वाली को हम पश्चिमी देशांतर रेखा बोलेंगे। ठीक, अब अपना राजस्थान इन देशांतरों के बीच में है। जैसे यहाँ से ये देशांतर आ रही है और यहाँ से ये देशांतर आ रही है। ये देशांतर ये यहाँ से और ये देशांतर ये यहाँ से गुजर रही है। इन दोनों ही देशांतरों के मध्य में अपना राजस्थान फैला हुआ है। बस अपने को ये मालूम होना चाहिए कि ये देशांतर रेखा कौन सी है और ये देशांतर रेखा कौन सी है। इसी को देशांतरीय विस्तार कहा जाता है। अब मैं आपको बड़े रूप में समझाता हूँ। इधर जैसे ये देशांतर रेखा है एक, और एक है ये देशांतर रेखा। इन दोनों देशांतरों के मध्य में अपना राजस्थान फैला हुआ है। तो ये कौन सी देशांतर है और वो कौन सी देशांतर है? ये देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि इस देशांतर के इधर जितने भी देशांतर होगी उसे हम पूर्वी देशांतर ही कहेंगे। तो ये भी पूर्वी देशांतर होगी और ये भी पूर्वी देशांतर होगी, चाहे वो राजस्थान के किसी भी कोने में है। ये तो राजस्थान के पश्चिमी कोने में है, फिर भी हम इसे पूर्वी देशांतर कहेंगे, और वो पूर्वी में है फिर भी हम उसे पूर्वी ही कहेंगे। ठीक, ये कौन सी देशांतर है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये देशांतर कौन सा है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब राजस्थान का ये देशांतरीय विस्तार हो गया। कैसे बोलेंगे राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में अपना राजस्थान फैला हुआ है। अब ठीक उसी प्रकार अगर देशांतरीय विस्तार का अपने को पता चल गया तो राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना होगा? देशांतरीय अंतर के लिए क्या करना होगा? 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस कर लेंगे, यह देशांतरीय अंतर आ जाएगा। तो देशांतरीय अंतर कितना होगा? मैं यही लिख देता हूं, देशांतरीय अंतर। देशांतरीय अंतर, राजस्थान का देशांतरीय अंतर होगा 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट राजस्थान का क्या होगा? देशांतरीय अंतर होगा। देशांतरीय अंतर की बात हो गई तो वो पूछ सकता है कि राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है? मतलब सीधी सी बात है कि इन दोनों देशांतरों के बीच में यदि राजस्थान फैला हुआ है तो इसके बाद में क्या देशांतर रेखा नहीं गुजर रही क्या? इसके 69 के बाद में ये वाली देशांतर रेखा गुजर रही है, ये भी गुजर रही है, ये भी गुजर रही है। इस तरह से 78 तक देशांतर रेखाएं राजस्थान में से गुजरती हैं। ठीक है, तो देखो 69 के बाद में 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 और 77 और लास्ट है 78 डिग्री देशांतर रेखाएं। ठीक है, इस तरह से राजस्थान में देशांतर रेखाएं राजस्थान में से गुजरती हैं। तो राजस्थान की बीचों बीच वाली देशांतर रेखा कौन सी होगी? राजस्थान के बीचों बीच वाली देशांतर रेखा होगी 74 डिग्री देशांतर रेखा। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा, मध्यवर्ती देशांतर रेखा, मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी होगी? 74 डिग्री देशांतर रेखा या 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा। अक्षांश से विस्तार से तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, रिवीजन कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में। राजस्थान का अक्षांश से अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश से अंतर है। मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्यवर्ती अक्षांश रेखा होगी। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में राजस्थान का क्या हो गया? देशांतरीय विस्तार हो गया। राजस्थान की देशांतरीय अंतर कितना हो गया? देशांतरीय अंतर हो गया 8 डिग्री 47 मिनट। ये राजस्थान का क्या हो गया? देशांतरीय अंतर। उसके बाद में क्वेश्चन है कि राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है? मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है? 74 डिग्री देशांतर रेखा। ये राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा हो गई। ये तो हो गई दोस्तों
राजस्थान के अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार की बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार। हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप पिछले पेपरों को उठाकर देख लो, किसी भी पेपर को उठाकर देख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आया हुआ है। और उस क्वेश्चन को भी बच्चों को समझ में नहीं आता, रटते हैं बच्चे याद करने के लिए कि अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है, समझ में तो आता नहीं है और उन चीज़ों को अच्छी तरह से रट लेते हैं और एग्जाम में भूल जाते हैं कि अक्षांश विस्तार क्या था, देशांतर विस्तार क्या था, अक्षांश अंतर क्या है, देशांतर अंतर क्या होता है, क्यों होता है, ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। तो इसके माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं। अब देखो, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे अगर आपसे पूछूं कि राजस्थान के मध्य में से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है, कुल कितनी देशांतर रेखाएं यहां से राजस्थान के मध्य में से गुजरती है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि 69 डिग्री, मोटा मोटा आइडिया लगाएं तो 69 डिग्री देशांतर रेखा हो गई और 69 से 78 डिग्री देशांतर के मध्य में ये राजस्थान फैला हुआ है। तो 69 के बाद में 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78, यानी कि लगभग 9 देशांतर रेखाएं राजस्थान में से गुजरती हैं। ये संख्या याद रखना है क्योंकि इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी सॉल्व आउट होगा। अब इस मैटर को मैं हटा देता हूँ, इधर वाले को देखो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए 9 देशांतर रेखा लगभग यहाँ से गुजर रही है और इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये सोल्व आउट होगा। देखो, अपने को सभी को पता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है दोस्तों कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, कौन से जिले में होता है सबसे पहले सूर्य उदय। अब बेसिकली हर बच्चे को पता है कि किसी भी गांव में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में सूर्य उदय होता है कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में होता है। और अपना राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस नक्शे के अकॉर्डिंग देखें तो पूर्व दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा, ये क्या है, पूर्व दिशा है। अब एक मिनट के लिए मैं इन सभी को हटा देता हूं, केवल नक्शा रहने दो। देखो आप ढंग से, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, कौन सी दिशा में होता है, तो आपको पता है सूर्य उदय पूर्व दिशा में ही होता है। और राजस्थान का जो सबसे पूर्वोत्तर भाग है वो कौन सा है, सबसे पूर्वी भाग है वो कौन सा है, ये वाला। यहाँ जिला कौन सा पड़ता है, धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर जिला पड़ता है, यानी कि सूर्य उदय होता है यहां पर। क्वेश्चन यदि जिले से संबंधित पूछ ले आपसे कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है, तो सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है धौलपुर में। और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है, सबसे बाद में सूर्य उदय होता है यहां पर। यह जिला कौन सा है, जैसलमेर। सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, धौलपुर में। राजस्थान के पूर्वी जिला है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होगा। सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है, जैसलमेर में। वहां से सूर्य राउंड करता करता पश्चिम में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, मेजर क्वेश्चन क्या है कि सूर्य को यहां से यहां आने में कुल कितना समय लगता है। देखो, सूर्य को यहां से यहां आने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं आपसे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि धौलपुर से जैसलमेर के मध्य सूर्य को उदय होने में कुल कितना समय लगता है। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि कितना समय लगता है, या फिर हम रट ले आंसर या फिर इसे समझ ले, तो समझना बहुत बेटर है। तो समझो, अभी हमने आइडिया लगाया था कि मोटी मोटी बात करें तो राजस्थान में से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। 69 डिग्री से 78 डिग्री तक लगभग हमने काउंट किया था 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। अब इसको सोल्व आउट करने के लिए एक छोटी सी बात बताता हूं कि जैसे मैं कह दूं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को यदि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो वह 9 डिग्री देशांतर को पार करके आएगा इधर, तो कितना समय लगेगा। 9 देशांतर काउंट की थी, तो उन 9 देशांतर को पार करके आएगा इधर, तो कितना समय लगेगा। सीधा सा फंडा है, 9 से 4 को गुणा कर दो, 9 चौका 36,
कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट। सूर्य को वहां से यहाँ आने में लगभग 36 मिनट का समय लगेगा। अब चूंकि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट था, तो लगभग पूरी 9 रेखाएं नहीं हो रही थी, 8 डिग्री 47 ही हो रहा था। अंतर कितना आ रहा था? 8 डिग्री 47। तो 4 को 8 डिग्री 47 से गुणा करेंगे तो आंसर वास्तव में क्या आएगा? 35 मिनट 08 सेकेंड। जो ऑथेंटिक आंसर है, वास्तविक आंसर है, ये होता है सूर्य को वहां से मतलब धौलपुर से जैसलमेर के मध्य उदय होने में 35 मिनट 08 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन इसका लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? 36 मिनट। लगभग 36 मिनट। ये क्वेश्चन जितनी भी बार एग्जाम में आया है, ऑप्शन में ये कभी नहीं था। ऑप्शन में क्या दिया गया था? 36 मिनट। सूर्य को धौलपुर से जैसलमेर के मध्य उदय होने में कितना समय लगता है? 36 मिनट का समय लगता है। वो क्यों लगता है? हमने देख लिया कि 9 देशांतर को पार करके आएगा, तो 9 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 9 डिग्री देशांतर को पार करके आएगा तो 9 चौका 36, सीधे सीधा 9 को 4 से इंटू कर दिया तो आंसर आ गया आपका 36 मिनट, और 36 मिनट का समय लगता है। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन और कितने प्रकार से पूछ सकता है आपसे? तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा बताया मैंने कि सूर्य राजस्थान में सबसे पहले कहां पर कौन से जिले में उदय होता है, तो आंसर आया धौलपुर में उदय होता है। यदि एग्जामिनर पूछे कि सूर्य राजस्थान में किस तहसील में सर्वप्रथम उदय होता है, तो यहां पर धौलपुर की जो अंतिम तहसील है वो कौन सी है? अंतिम तहसील है राजाखेड़ा तहसील। राजाखेड़ा तहसील। आंसर में क्या आएगा? राजाखेड़ा। सूर्य राजस्थान में सर्वप्रथम किस तहसील में उदय होता है? राजाखेड़ा तहसील में। यदि पूछ ले कि सूर्य सर्वप्रथम कौन से गांव में उदय होता है, कौन से स्थान पर उदय होता है, तो यहाँ का अंतिम स्थान कौन सा है? सिलाना गांव। सिलाना गांव। सिलाना गांव। तो अगर गांव पूछ ले, स्थान पूछ ले, तो क्या आएगा? सिलाना आंसर आएगा। तीनों ही प्रकार से आपको तैयार रहना है। यदि वो जिला पूछे, सूर्य सर्वप्रथम कौन से जिले में उदय होता है? धौलपुर में। कौन सी तहसील में उदय होता है? राजाखेड़ा तहसील में। और कौन से गांव में उदय होता है? सिलाना गांव में सूर्य सर्वप्रथम उदय होता है। ठीक, अब इधर के भी याद रखना है अपने को। यहाँ जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले की जो अंतिम तहसील है वो कौन सी है? सम तहसील। सम तहसील। गांव कौन सा है? कटरा। गांव या स्थान पूछ ले, कटरा गांव। अब क्वेश्चन मान लो वहां से ऐसे पूछे कि सिलाना गांव से कटरा गांव के मध्य सूर्य को उदय होने में कितना समय लगता है? मतलब सूर्य को वहां से यहां आने में, इस गांव से इस गांव पर आने में कितना समय लगता है? तो भी आंसर क्या आना है? लगभग 36 मिनट। यदि वो पूछे कि राजाखेड़ा तहसील से सम तहसील के मध्य सूर्य को उदय होने में कितना समय लगता है, तो भी आंसर क्या आएगा अपना? लगभग 36 मिनट। इस तरह से वो कैसे भी अपने को क्वेश्चन पूछे, अपने को तैयार रहना है हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए। कुछ भी हो जाए, अपने को हर चीज आनी चाहिए। ठीक, यदि जिला पूछ ले तो धौलपुर, तहसील पूछ ले तो राजाखेड़ा, और यदि स्थान पूछ ले, गांव पूछ ले तो सिलाना। ये सारा कुछ मैटर था आज का, वो सारा मैटर था स्थिति और विस्तार से संबंधित। मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो सेशन है आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के यूजफुल वीडियो लेकर मैं डेली आता रहूँगा दोस्तों। हर रेगुलर आपकी क्लास अपलोड होगी, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करो मित्रों। मैं डेली रोज आपके लिए एक एक सेशन, एक एक पार्ट हर क्लास का लेके आऊँगा। अब अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।